हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन यह रहेगा हरियाणा सीटी 2025। हरियाणा सीटी की जीके का हमारा यह सेशन है। हम करंट अफेयर्स जो हरियाणा के हैं अभी 2023 से लेके 2024 तक जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी योजनाएं हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। और इस सेशन के अंदर आपको बताए जाएंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसे प्रश्न जो अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सेशन में कराए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। पिछले साल के और पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स को देखते हुए इसके अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कहाँ से हैं। तो हाँ, ये इस सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर भी हैं और इम्पोर्टेंट योजनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, सारी जो जो मुख्य बातें हैं रही हैं आपकी, वो सारी इन्वॉल्व हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहे, डेली का लेक्चर आप देख पाओ। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे हमने एमसीक्यू रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। हरियाणा सीटी जीके की यह क्लास है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, हरियाणा में पित्तल नगरी किसे कहते हैं? पित्तल नगरी कहते हैं रेवाड़ी को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करने की कोशिश रहेगी हमारी। रेवाड़ी को हरियाणा की पित्तल नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर आर मोस्ट ड्राई फॉरेस्ट फाउंड इन हरियाणा? हरियाणा में सर्वाधिक शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं? सूखे वन, सूखे जंगल कहाँ पाए जाते हैं आपके? महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सूखे वन महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिएगी तो वह टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है? सबसे प्राचीन नदी हरियाणा की दोहन नदी है आपकी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। कलंदर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कलंदर शाह का मकबरा करनाल में स्थित है अपना। अगला प्रश्न है, कालेश्वर महादेव। देखिए, आज का यह सेशन आपका प्रैक्टिस सेट की तरह क्या है का नाम क्या है? हरियाणा का सबसे पहला प्रथम समाचार पत्र का नाम था जैन प्रकाश। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा बी होगा, वेयर वाज पंडित जसराज बोर्न? पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जसराज का जन्म हुआ था आपका पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रमुख लोक नृत्य है स्वांग। ऑप्शन सी सांग बोलते हैं जिसे हरियाणा में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। हरियाणा के किस गांव में योद्धे की मोहरें मिली? इन विच विलेज ऑफ हरियाणा वर योद्धा सील फाउंड? नौरंगाबाद भिवानी के अंदर योद्धे की मोहरें मिली हैं। अगला प्रश्न है, पूनम मलिक और नवजात कौर किस खेल से संबंधित है? पूनम मलिक और नवजात कौर हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जाना जाता था? अकबर। ऑप्शन बी सही जवाब। अकबर के शासन के दौरान हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, Who were the first people to oppose the rule of British East India Company in हरियाणा?
हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विरोध करने वाले प्रथम लोग सिख थे। सिखों ने सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विरोध किया था हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी हरियाणा के अंदर भी, कंफ्यूज नहीं होना है। सबको पता है ना, पंजाब से ही अलग होकर हमारा हरियाणा बना था, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध सिखों ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस देशी रियासत के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन का मुख्यालय नारनौल में था? हमारा सही जवाब होगा लोहारू रियासत, लोहारू स्टेट। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। भाई हरियाणा के किस देशी रियासत के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन का मुख्यालय नारनौल में था? लोहारू रियासत के। भाई इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर क्या था भाई, किसानों के हक की बात होती थी, आज़ादी को समर्थन दिया गया था, लोकतंत्र आंदोलन था आपका ये एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा टू डेवलप आंगनवाड़ी सेंटर? आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है? तो हरियाणा में हमारी फुलवारी योजना आंगनवाड़ियों को विकसित करने के लिए चलाई गई है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है योजना वाले, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे जितने भी हमने PYQ देखे हैं उन सब में देखा है कि आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और जो लोग चैनल पे नए हैं, इससे पहले वाली क्लास आपकी मोस्टली PYQ कराए गए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं पिछली वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में वन विभाग हरियाणा के अधीन कितने विश्राम गृह चलाए जा रहे हैं? तो विश्राम गृह चलाए जा रहे हैं आपके 11 विश्राम गृह चलाए जा रहे हैं। सॉरी 11 नहीं, 17 विश्राम गृह चलाए जा रहे हैं। 17 ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस भौतिक भूभाग का शाब्दिक अर्थ अंडुलिंग पहाड़ियां हैं? विच फिजिकल रीजन ऑफ हरियाणा हैज द लिटरली मीनिंग ऑफ अंडुलेटिंग हिल्स? तो शिवालिक हिल्स, ऑप्शन ए सही जवाब है। शिवालिक इसका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख हरियाणा में व्यापार किए जाने के रूप में किया जाता है? गन्ने की फसल का उल्लेख हरियाणा में व्यापार करने के रूप में आपका किया जाता है। शुगर केन, गन्ना, यह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में गजरिया क्या है? व्हाट इज गजरिया इन हरियाणा? गजरिया क्या है? पैर का आभूषण है, ए फुट ऑर्नामेंट, पैर में पहनने वाला एक आभूषण है गजरिया हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड गुरुद्वारा आपका अंबाला जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अंबाला में सूरजकुंड गुरुद्वारा आपका स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1916 में जाट गैजेट समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? जाट गैजेट समाचार पत्र की स्थापना आपकी सर छोटू राम ने की थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी साहित्य के प्रथम गद्य साहित्यकार किसे माना जाता है? गद्य साहित्यकार माना जाता है शाह मोहम्मद को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा अपना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा का कौन सा शहर वाहनों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है? फरीदाबाद आपका वाहनों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के रूप में किस शहर का उल्लेख किया गया है? बुनकरों के शहर के रूप में पानीपत शहर का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024, ये योजनाएं हैं जितनी भी आपकी एग्जाम में आ सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। और जो योजना 2023-2024 की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का 100% आपके चांसेस रहेंगे। ठीक है,
पूछे जाएंगे क्वेश्चन किसी ना किसी योजना से, तो जरूर तो सारी योजनाएं कर लेना, ठीक है अच्छे से। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः कितने नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? जो पहले नंबर पे आएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा और जो तीसरे नंबर पे आएगा, कितना कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 51,000 पहले नंबर पे आने वाले को, 31,000 दूसरे नंबर पे, 21,000 तीसरे नंबर पे जो आएगा उनको इतना इनाम आपका दिया जाएगा। कौन सी योजना है? हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024, इसके अंतर्गत यह आपका प्राइज मनी दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 जो कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, उसमें पार्टनर देश और पार्टनर राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो पार्टनर देश आपका और पार्टनर राज्य हैं तंजानिया और उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किस क्षेत्र में एक नया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अभी जो फिलहाल ज़्यादातर चल रहा है, क्या चल रहा है? एआई, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस क्षेत्र में आपके नए सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में हरियाणा की झज्जर जिले की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार भाई? गोपाल रत्न पुरस्कार, याद रखना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी के रूप में किसको? रेनू। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ से हैं? यह झज्जर जिले से हैं। छोटी छोटी सारी डिटेलिंग आपकी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। झज्जर जिले से हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है महिला को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में, ठीक है। किसके लिए मिला है? सर्वश्रेष्ठ डेयरी के लिए। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो अच्छे से लर्न कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ पर हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह है आपका कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका। देखिए टाइम कम है, समय कम है, समय को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कम समय में करवाने की कोशिश की जा रही है। और जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा। यह आपका सेशन एक प्रैक्टिस सेट की तरह है कि आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा। कम समय है इसीलिए सिलेक्शन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कम समय में। चलिए देखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया था? ठीक है, श्री गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर कौन सी योजना के बारे में शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? HSVP प्लाट धारकों से जुड़े विवादों का समाधान करना। जो HSSV प्लाट धारक थे, जिनको यह प्लाट मिले थे, उनको भाई क्या कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ विवाद थे, उन सब का समाधान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। यह योजना आपकी क्या है? VSSS 2024 विवादों से समाधान योजना। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है, ताकि सबकी प्रॉब्लम दूर हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये जितनी भी योजना है बार बार बता रही हूँ, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटों व आवंटन प्रक्रिया की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किस तिथि की गई थी? भाई
प्लाट वगैरह देना, ये सब ग्रामीण आवास योजना के अंदर जो घर वगैरह दिए थे, प्लाट वगैरह दिए थे, इस योजना की स्थापना के शुरुआत है वो किस तारीख को की गई थी, कौन से सन में की गई थी? 5 मई 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर हरियाणा की झांकी किस विषय थीम पर आधारित थी? हरियाणा की झांकी अभी गणतंत्र दिवस 2025 जो था, क्या मोटिव था, क्या स्लोगन था उसका? स्लोगन था समृद्ध हरियाणा विरासत व विकास। हरियाणा की डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके यह आपकी झांकी थी और हमारे जो गणतंत्र दिवस की थीम थी। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना 2023-24 के तहत कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना 2023-24। 23-24 की जितनी भी योजनाएं हैं, पूछने जाने का चांसेस 100% आपके रहेंगे, एग्जाम में आ सकती हैं। के तहत अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को 1.11 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है जिन्होंने 12वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, और यह राशि किस माध्यम से दी जा रही है? इसमें पूछा है भाई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अंदर कि भाई 12वीं क्लास में कितने नंबर आने चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए, और कितनी राशि दे रहे हैं। ठीक है, दो बात पूछी है कि कितने नंबर होने चाहिए, कितने परसेंट, और कितनी भाई धनराशि मिलेगी कितने नंबर पे, तो भाई और किस तरह से मिलेगी, किस माध्यम से मिलेगी? 90% जिसके 90% से या भैया तो 90 हो या 90 से अधिक जिनके नंबर है ना, उनको डीबीटी से बैंक खाते में, सीधे डीबीटी से बैंक खाते में उनको क्या मिल जाएगी? 1.11 लाख की राशि मिलेगी। ठीक है, लगभग 11 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए आपके इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो फिर से अच्छे से याद कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है 2023-24 की यह योजना है जिन बच्चों के 12वीं क्लास में 90% या 90% से ज़्यादा अंक आए हैं उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा हरियाणा सरकार के द्वारा, सीधे बैंक खाते में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई हर घर हर गृहिणी पोर्टल योजना का उद्देश्य क्या है? जिसमें अत्यंत परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। भाई यह एक योजना है, अभी योजना का नाम याद कर लेना ताकि क्वेश्चन कर पाओ अच्छे से। हर घर हर गृहिणी पोर्टल योजना। ठीक है, इसके अंदर आपकी भाई सरकार ने वादा किया था कि 500 रुपये में गृहिणियों को सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ये जो था किसके अंतर्गत था? ठीक है, ये किसके लिए था भाई? ये था आपका रसोई गैस सब्सिडी सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लौटाना। जो रसोई गैस सब्सिडी थी सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में लौटा दिए जा रहे थे, लौटा दिए जा रहे हैं आपके, इसके अंतर्गत यह आपकी योजना थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कृषि पर्यटन केंद्र का फेज 2 किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? एग्रो टूरिज्म सेंटर कृषि पर्यटन केंद्र का फेज 2 किस विश्वविद्यालय में, कौन सी यूनिवर्सिटी में यह इसको स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। यह आपका हिसार में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपका कृषि पर्यटन केंद्र फेज 2 स्थापित किया गया है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, कृषि से रिलेटेड था। देखिए, कृषि पर्यटन और यह जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, यह भी कृषि विश्वविद्यालय, तो थोड़ा सा यहाँ से कनेक्शन बना के आप क्वेश्चंस को समझदारी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किस महान व्यक्ति के नाम पर शोध पीठ रिसर्च चेयर की स्थापना की जाएगी? तो भाई महान व्यक्ति कौन थे? वह श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनके नाम पर आपके भाई रिसर्च चेयर की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा बीसी वर्ग की पात्र बेटियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, अच्छे से लर्न कर लेना। विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शगुन राशि हाल ही में 41,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? भाई यह विवाह शगुन योजना थी हरियाणा के अंदर, ठीक है। जो भाई बीसी वर्ग की जो क्या कहते हैं लड़कियां थी, उनकी शादी में शगुन के रूप में 41,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसी 41,000 की राशि को बढ़ा के 51,000 कर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 51,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा धान की सीधी बुआई योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है? कितनी दी जा रही है आपकी? 45,000 रुपये। और भी इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। देखो, धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर धान की जगह दूसरी फसल लगाने पे 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पराली के प्रबंधन के लिए 1,200 रुपये मिलेंगे। और देसी गाय पालने के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे हरियाणा सरकार द्वारा। देखिए, यह कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत देश भर की 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा? बीमा सखी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके अंतर्गत क्या होगा? 18 से जो 70 साल तक की महिलाएं हैं उनको LIC एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और वे उन महिलाओं को जो 10वीं पास है सरकार की मदद से। और कहाँ से यह योजना शुरू हुई थी? पानीपत से। और पानीपत से एक और योजना शुरू हुई थी, कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह भी आपकी पानीपत से यह योजना आपकी शुरू हुई थी। दोनों योजनाएं इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो खिलाड़ी प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया? 117 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में जेल विभाग के तहत जेल प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में स्थापित की गई है? ठीक है, जेल ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पे है? कहाँ पे है आपकी? करनाल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है हमारा, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना है फिर से हमारी। कौन सी योजना? हरियाणा ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने तीज महोत्सव के अवसर पर की थी। कितना भाई? 5 लाख तक का ऋण। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हरियाणा सरकार और इंग्लैंड के बीच हुए समझौते MOU के तहत किस जिले में फल एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो वर्ष 2026 तक बनकर तैयार होगा? देखिए, मौसम की वजह से आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो देखते हैं इस प्रश्न को हम अब। हरियाणा सरकार और इंग्लैंड के बीच हुए समझौते MOU के तहत किस जिले में फल एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो वर्ष 2026 तक बनकर तैयार होगा? ये जो वर्ष 2026 तक बनकर तैयार होगा ना,
तो भाई आगे आने वाला हमारा यह करंट अफेयर के क्वेश्चन है, हरियाणा करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कहाँ पे होगी भाई, एग्रीमेंट MOU के नाम से यह हमारा प्रश्न रहेगा, पंचकुला के अंदर इसको बनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चावल की कटोरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है। तो चावल की कटोरी के रूप में सोनीपत जिले को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा हमारा। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, और हमारी क्या है, जैसे चावल की कटोरी हमारा सोनीपत को कहा जाता है, चावल का कटोरा कैथल को कहा जाता है। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। चावल की मंडी पानीपत। सबसे ज्यादा जो धान की वैरायटी हैं वह मिलती हैं आपकी कैथल में। धान की अधिक किस्में कहाँ मिलेंगी, कैथल में। सबसे ज्यादा चावल हमारे होते हैं करनाल में। सबसे ज्यादा चावल कहाँ हो गए, करनाल में। तो यह कुछ प्रमुख जानकारी है जिसको साथ के साथ हम लर्न करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बर्तन नगरी हरियाणा के किस स्थान को कहा जाता है। बर्तन नगरी हरियाणा के जगाधारी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, को कहा जाता है। बर्तन की नगरी, बर्तनों की नगरी कहा जाएगा। हरियाणा में चीनी मिट्टी बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। गुरुग्राम, चीनी गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम आपका चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम रख दिया गया था। इस जानकारी को भी नोट कर लीजिएगा, यह भी आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। चंद्र का संबंध किस से खेल से था। चंद्र नाम का संबंध पैदल चाल से था, पैदल चलना, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चांदगी राम किस खेल से संबंधित थे। चांदगी राम कुश्ती से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा में सूती धागा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। सूती धागा के लिए आपका फतेहाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में फुटवेयर उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है। फुटवेयर उद्योग केंद्र आपका बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित है। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। फुटवेयर पार्क कहाँ है आपका। फुटवेयर पार्क है आप खरखोदा के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उद्योग विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है। उद्योग विहार आपका बहादुरगढ़ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपका कि किसको कहा जाता है, इस तरह से तो बहादुरगढ़ को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उद्योग विहार आपका गुरुग्राम को कहा जाएगा। गुरुग्राम उद्योग विहार। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, फरीदाबाद को। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा की आर्थिक नगरी किसे कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस स्थान पर है। भीमा देवी मंदिर आपका किस स्थान पे है। भीमा देवी मंदिर आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा,
हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। ऑप्शन ए सही जवाब है। अमर शहीदी का गांव हरियाणा में कौन सा है? ऐसा गांव जिसे अमर शहीदी का गांव कहा जाता है तिवांग आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीर भूमि के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से हरियाणा के रेवाड़ी जिले को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखो, सैनिक वीर सैनिकों की नगरी किसको कहा जाता है? कोसली को। सैनिकों की नगरी कोसली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित नेकी राम। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न हमारा है, वर्ष ऋतु के आगमन की सूचना देने वाला त्योहार कौन सा है? तीज। वर्ष ऋतु की आगमन की जो आपका सूचना देता है वह तीज त्योहार है। तीज त्योहार को इस रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांडु मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? पांडु मेला पहहाना करनाल। यह आपका क्या है? पहहाना करनाल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 360 तीर्थ का नगर किसे कहा जाता है? 360 तीर्थ के नगर के रूप में किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की प्राचीन महत्व नदी कौन सी है? हरियाणा की प्राचीन महत्व नदी आपकी कौन सी है? दोहन नदी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बावड़ियों का नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? बावड़ियों का नगर हरियाणा के नारनौल जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मामा भांजा दरगाह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मामा भांजा दरगाह सोनीपत जिले में स्थित है। सिटी ऑफ हीरोज हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? भिवानी जिले को सिटी ऑफ हीरोज कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना कब हुई थी? 2010 में स्थापना हुई थी। यह आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार में यह स्थित है। और यहाँ पे आपका कृषि क्या बना है? आपका कृषि पर्यटन उद्यान की स्थापना हुई है फेज 2 की। यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करके आए हैं। अगला प्रश्न है, भूतों का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? भिवानी जिले में, आपका न्यूली जिले के अंदर भूतों का मंदिर आपका स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सावर्धिक लाल मिट्टी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? सावर्धिक लाल मिट्टी आपकी सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। बीरबल का रंग महल हरियाणा में कहाँ स्थित है? बीरबल का रंग महल हरियाणा के बुढ़िया गांव यमुनानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ताजमहल ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? ताजमहल ऑफ हरियाणा शेख चिल्ली का मकबरा है, उसे कहा जाता है। लाल किला हरियाणा को के किसको कहा जाता है? लाल किला ऑफ हरियाणा आपका किसको कहा जाता है? शीश महल, जो आपका फरुखनगर में स्थित है। शीश महल फरुखनगर। अगला प्रश्न है, व्हाइट प्लेस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? व्हाइट प्लेस ऑफ हरियाणा पैलेस, व्हाइट पैलेस ऑफ हरियाणा पटौदी महल जो है आपका, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन सिटी हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। और आपका हरियाणा के एजुकेशन हब कहाँ स्थित है? एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीरा शाह मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मीरा शाह मजार फतेहाबाद में स्थित है। और मीरा शाह मजार तो फतेहाबाद के अंदर, और मीरा साहब मजार हांसी
देखिए, आज के इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ समाप्त किया जा रहा है। ऐसे ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करवा दिए जाएंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इस पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ है, आपको यह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जैसी आपको वीडियो लगी वैसा कमेंट करिएगा। कुछ नहीं भी समझ में आया है तो वहाँ से आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आप वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्ज़ाम तक अब डेली थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।